हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के ऊपर जो कि ऑफलाइन स्टडी या ऑनलाइन स्टडी। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं जिनमें अगर आपको लगता है कि आप इनको फुलफ़िल कर सकते हो तो आप उनको चूज़ कर सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल्स। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि आपको बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा अपने पेरेंट्स पे, फिर आपको कुछ फ़ीस इकट्ठा करनी है क्योंकि आजकल के टाइम पर कोचिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री में मिल जाते हैं एंड आपको जो अगर आपको कोई बैच भी लेना है तो उसके लिए भी आपको फ़ीस बहुत ही कम अमाउंट में देनी पड़ती है। हालाँकि जिस कुछ लोगों के लिए वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज देखें तो कम देनी पड़ती है। यहाँ पर आपके लिए ऑफ़लाइन बेटर नहीं है और ऑनलाइन बेटर है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो। द सेकंड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का बड़ा रोल होता है किसी भी सक्सेस में। ऑफलाइन मोड में एक फिक्स्ड रूटीन होती है, क्लासेस टाइम पे होती हैं, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, ये सब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है पर डिसिप्लिन कम होता है। कभी भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो। आपका मन नहीं कर रहा क्लास अटेंड करने का तो आपने क्रॉस साइन पे लैपटॉप के बगल में जाके कट किया, कुछ और लगाया, रील्स देखने लगे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी आपके लिए डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन होगा आपको ये कि नहीं आपको ये लेक्चर करना है, लाइव ही करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर सामने आके नहीं कह रहे कि आपको ये लेक्चर करना पड़ेगा बेटा ने। यहाँ पर आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑनलाइन का बेनिफिट वेस्ट हो जाता है। आप ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते कि आज मन नहीं कर रहा है आज रहने देता हूँ, वरना अगर आप कोचिंग नहीं जाएंगे आपका कॉल आएगा, आपको लोग पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए। लेकिन एक साइड यहाँ पर ऑनलाइन में यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आपको पढ़ना है, आपका मन कर रहा है तो आप पढ़ लोगे, नहीं तो आप जाके लेट जाओगे, सो जाओगे, फिर आप सोचोगे कल कर लूँगा, फिर आपका बैकलॉग बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऑनलाइन में बिल्कुल डिसिप्लिन होके पढ़ सकता हूँ और मैं आज के आज ही लेक्चर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप ऑनलाइन लीजिए, वरना अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपको खुद पता होगा कि आपके अंदर है या नहीं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन ही जाइए। थर्ड पॉइंट को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, पर क्योंकि मैं भी एक ऑनलाइन स्टूडेंट है और मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है जो कि है हेल्थ इशू। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे एक माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं कभी लाइव क्लास कर रही हूँ, मैंने 2 घंटे बाद तक किया, 2 घंटे के बाद मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। लेकिन जब आप अगर आपको लगता है कि आप फिज़िकली बहुत ही एक्टिव हैं तो फिर आपको ऑनलाइन में ये डिफ़िकल्टी नहीं देखने मिलेगी। लेकिन आप बहुत वीक हैं, आप बहुत लेज़ी हैं तो फिर आपको ऑफ़लाइन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप रोज़ रूटीन रहेगा, आप जाओगे वहाँ क्लास में बैठोगे तो आपको इतना ध्यान नहीं जाएगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है या क्या दर्द हो रहा है। वहाँ पर आपका ध्यान टीचर पर होता है और उनकी मतलब कॉन्वर्सेशन पे, उनके टॉपिक पे होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन देखनी है, आपकी आँखों में भी अगर दर्द हो रहा है पर आपको लेक्चर है तो उसको करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको हेडेक है या फिज़िकली एक्टिव नहीं है, या अगर आप हैं तो फिर आपको इसमें देखना चाहिए कि आपको ऑफ़लाइन लेना है या ऑनलाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ इश्यू, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं प्रॉब्लम। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ पैशनेट। अगर आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर आप पैशनेट हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं तो हमें फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन है ऑफलाइन। तो अगर हमारा ड्रीम बड़ा है और हम मेहनत कर सकते हैं तो फिर हमको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी पर भी जा सकते हैं, और इसमें आपके लिए ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि अगर आप पैशनेट हैं तो आपको ये पता है कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये लेक्चर इतने टाइम पर ख़त्म करना है, तो आप ऑनलाइन को भी कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी मेंटर की या किसी गाइडर की या आपको कोई टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे, आपका टाइम टेबल बताए आपको कि आपको ये सिलेबस इस टाइम पे ख़त्म करना है, ये सब्जेक्ट अभी कर लेना है, और या तो आपको ऐसा है कि आप खुद ही अपना टाइम टेबल बना लेते हो और खुद इतना आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जिसमें आपको लगता है कि आपको किसी मेंटर या गाइडर की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप ऑनलाइन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपको तो सब बना बनाया चाहिए, आपको इतना एक्स्ट्रा काम नहीं करना कि आपको अपना टाइम टेबल भी बनाना है और अपना खुद अपना सब कुछ अपने से करना है, तो फिर आपको ऑफलाइन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको इतना आपको वहाँ से पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे नहीं। यहाँ पर क्या होता है ऑनलाइन में, हमको लगता है कि आज ही टाइम टेबल बना लेते हैं, कल से ये करेंगे क्योंकि अभी 4 चैप्टर हैं तो इनको कब कवर करें, ये सब हमको खुद करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको किसी मेंटर की या गाइडर की किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको ऑनलाइन ले सकते हैं आराम से। फिफ्थ पॉइंट इज़ मोटिवेशन। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें शुरू शुरू में तो बहुत मोटिवेट हैं कि हाँ हमें तो आईआईटीएन बनना है या हमें तो डॉक्टर बनना है, तो हम उसमें चूज़ कर लेते हैं कि हाँ हम तो बहुत ऑनलाइन ले लिया हमने, अब हम बिल्कुल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ेंगे। पर रियलिटी ऐसा नहीं होता। हमें क्या होता है, कुछ दिन हम अगर हम 4 दिन पढ़ेंगे तो फिर हम एक दिन उसमें हमारा इतना लो जाएगा कि हम पढ़ नहीं पाते हैं।
हमारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। फिर अचानक से काफ़ी दिन ये होता है, उसके बाद फिर मोटिवेशन एकदम हाइप करता है। फिर हम पढ़ेंगे, बहुत इंटेंस पढ़ेंगे, 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर डाउन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना मोटिवेशन थ्रू आउट 2 ईयर्स या जितने भी साल का आपका जो टाइम है, तो आपको लगता है कि नहीं आप मोटिवेट रह सकते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन को चुनिए। वरना ऑफलाइन में तो आपको एक ही पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके लिए आपको टीचर वहाँ पे आके बार बार मोटिवेट करेंगे। हाँ, ऑनलाइन में भी ऐसा होता है कि टीचर आपको कंप्यूटर से आपको मतलब लेक्चर में आपके टीचर बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर रियल में हमें ये कि हमें तो क्लास में जाना है, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन नहीं भी होगा, तो हम अगर क्लास में जाएंगे हमें समझ में आएगा, हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन में क्या होता है, लेक्चर देखा उसके बाद हमें मोटिवेशन नहीं है हमारे अंदर, हमें लग रहा है अभी बाद में करेंगे, तो फिर हम उसको रख देते हैं, फिर वो पेंडिंग पे पड़ा रहता है। तो आपके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आप ऑनलाइन चुन सकते हैं। 7th पॉइंट इज़ एक्सपोज़र। यहाँ पर मैं फिर अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्या होता है ना, जब हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो हम आप आमने-सामने टीचर को नहीं देख रहे हैं, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम अगर डाउट भी पूछते हैं, तो डाउट स्लाइड में या कहीं जाकर एआई से या किसी से डाउट पूछते, तो हमको फ़ेस टू फ़ेस वो आता नहीं है, आदत नहीं होती हमारी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम स्कूल फिर जाते हैं, अगर हमारी स्कूल डमी है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं, फिर हम टीचर के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। हम इतना कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं कि हम टीचर से कोई डाउट पूछ सकें, क्योंकि हमारी आदत होती है स्क्रीन के सामने बैठ के देखने की। यहीं अगर कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है टीचर से डाउट पूछने में, या उसका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है। आपको फ्रेंड्स के बगैर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपको ग्रुप स्टडी अगर अच्छी लगती है, आपसे ग्रुप स्टडी होती है, तो फिर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको ग्रुप स्टडी ज़्यादा नहीं करने को मिलेगी। और अगर आप ऑफलाइन में हैं तो वहाँ आपके दोस्त होंगे, तो आप उनके साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सपोज़र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, मुझे एक्सपोज़र चाहिए है या नहीं, या मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो फिर वहाँ पे मैं जाऊँगा या जाऊँगी, तो फिर वहाँ पे मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलूँगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बाद में बदल जाएँगे, बाद में आप कॉन्फिडेंस ले आएँगे अपने अंदर, तो फिर आप ऑनलाइन चुनिए, वरना फिर आपको ऑफलाइन को भी कंसीडर करना चाहिए। 8th लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ क्यूरियस। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत क्यूरियस है, जिसको डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर कोई टॉपिक पढ़ा या उसको डाउट आते, तो ऐसा है कि हाँ, ऑनलाइन में आपको डाउट स्लाइड है और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी एक जो सामने फ़ेस टू फ़ेस टीचर से हम तुरंत डाउट पूछते हैं और वही टीचर हमको जवाब देता है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और हमारा डाउट ज़्यादा क्लियर होता है। ये ऑनलाइन में ऐसा बहुत रेयर चांस है, अगर स्पैम किसी ने किया तो फिर आपको वो डाउट आपका हो जाएगा सॉल्व, वरना फिर आप डाउट स्लाइड में जाके पूछोगे, फिर उसका जवाब कोई और टीचर देगा या एआई देगा, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ वही मेरे डाउट का जवाब दे, तो कितना अच्छा हो, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो क्लास साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक-एक का डाउट लें और उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन को कंसीडर करना चाहिए, अगर आप बहुत क्यूरियस हो, आपको बहुत डाउट आते हैं तो। दैट्स फॉर इट। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिसिंग लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।